नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो मेरा नाम है रूबी और मैं करा रही हूँ आपको मैथ्स की तैयारी फॉर द एग्जाम ऑफ एसएससी एंड रेलवेज। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर, और टाइम एंड वर्क का चैप्टर हम लोगों ने इसमें अभी तक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन, और इसी का एक टॉपिक है मैन, डेज एंड आवर्स, वो वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने इन क्वेश्चन पे जिनमें हमें मैन, वीमेन, बॉयज और चिल्ड्रन, ये जो दिया होता है कि इतने लोग मिलके, मतलब कहने का मतलब कुछ बॉयज हैं, कुछ वीमेन हैं, ये मिलके कर रहे हैं तो इतने दिन में हो रहा है, और कुछ आदमी हैं, कुछ बच्चे हैं, ये मिलके कर रहे हैं इतने दिन में हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये हम आज देखेंगे। तो इनको आज हम इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, और फिर हम इनको धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ा के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो, पहले मैं इसको बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, पहले वो समझ लो आप। देखो, पहले तो इन क्वेश्चन में ना दो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा बारीकी से देखना है। ठीक है, कभी लिखा रहता है इसमें एक इसमें जो वर्ड है वो होता है और, मतलब या होता है या, और एक होता है एंड यानी और। तो मैं अभी आपको बस इतना बताऊंगी, जब भी या आएगा ना या, तो तब तो आपको इक्वल इक्वल समझना है। अभी बस आप इतना याद रखिए कि जो बता रही हूँ बस इतना समझिए कि इक्वल समझना है, और जब और आएगा तब आपको क्या समझना है, प्लस समझना है। अभी इतना समझिए, क्वेश्चन में समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो ये अगर और आएगा, या आएगा तो हमें बराबर का साइन लगाना है, और एंड आएगा तो हमें किसका साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। अगर ये वाला और आएगा तो हमें प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, M1 D1 T1 अपॉन में वर्क डन यानी W1, और इज इक्वल टू में M2 D2 T2 अपॉन में W2 यानी वर्क डन अनदर वाला। ठीक है, ये बताया था मैंने, इसका भी इस्तेमाल हमें इसमें करना है। तो ये वाला टॉपिक अगर आपने देखा होगा तब ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसमें भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी या दो औरतें, तीन लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे या आया है ना, या, इसका या का मतलब ये है कि अगर एक आदमी अकेले करे तो भी 44 दिन में होगा, या दो औरतें, मतलब दो औरतें करें तो भी 44 दिन में होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक आदमी और दो औरतें दोनों की जो क्षमता है वो बराबर है ना। अगर एक अकेला आदमी कर रहा है तब भी 44 दिन में हो रहा है, और दो औरतें मिलकर कर रही हैं तब भी 44 दिन में हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक आदमी की क्षमता और दो औरतों की क्षमता बराबर है ना। और फिर ये भी लिखा या तीन लड़के, इसका मतलब तीन लड़के मिलकर करेंगे तो भी 44 दिन में होगा। इसका मतलब उन तीन लड़कों की भी क्षमता इनके बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्षमता निकालने पे फोकस करना है। तो देखो सॉल्यूशन 1 देखो, मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब तो ये होगा, अगर सभी लोग 44 दिन में कर रहे हैं तो जो एक आदमी में, आदमी को M लिखूंगी यानी मैन, और जब भी औरत आएगा या महिला आएगा तो मैं उसको W लिखूंगी, इसका मतलब वीमेन। लड़के आएंगे तो मैं B लिखूंगी, बॉयज, और अगर चिल्ड्रन आएंगे तो मैं C लिखूंगी। तो आप समझ जाना, अगर मैं एक दो बार मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप थोड़ा सा आपके माइंड में फिर याद हो जाएगा। एक मैन बराबर 2 वीमेन बराबर 3 बॉयज। इनकी क्षमता बराबर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सब ये कर रहे हैं काम, या लिखा है ना, तो उन्होंने कहा ना बराबर का साइन लगाना है, इसीलिए बता रही थी मैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्षमता बराबर है, क्योंकि सब मिलकर करे तो 44 दिन में ही हो रहा है। चाहे एक आदमी करे तो भी 44 दिन, और 2 वीमेन करे तो भी 44 दिन, और 3 बॉय करे तो भी 44 दिन। ठीक है, तो इनकी क्षमता में पता नहीं है, पर इतना पता है एक आदमी और 2 औरत और 3 लड़कों की क्षमता आपस में क्या है, बराबर है। इनकी क्षमता में पता नहीं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इन कुछ इनकी क्षमता कुछ भी मान लेनी है, और ऐसी माननी है जो इनका एलसीएम हो। तो मैंने 6 मान ली, इनकी क्षमता किसने मान ली, 6। मतलब अब मैं क्षमता का अनुपात लिखूंगी, किसका, क्षमता का अनुपात लिखूंगी, क्षमता किसकी, मैन की, वीमेन की और बॉयज की। तो एक मैन की क्षमता कितनी हुई, 6। 2 वीमेन की क्षमता 6 है, तो एक वीमेन की क्षमता कितनी होगी, 3। इतना तो समझते ही है। अगर 2 तिया 6, या वैसे तो 2 वीमेन की 6 तो एक वीमेन की 3, 3 बॉयज की अगर 6 है तो एक बॉय की कितनी होगी, 2, 3 दूनी 6, या वैसे भी समझ लो। ठीक है, लॉजिकली भी देखो तो कितने आ गया आपको, ये मैन, वीमेन और बॉयज की क्षमताओं का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखना, अब बताओ कि क्षमता निकल गई, और ये पता है कितने दिन में होता है काम, तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना, क्षमता इंटू समय टोटल वर्क होता है। यही पढ़ाते आ रही हूँ मैं आपको अभी तक। टोटल वर्क क्या बताया मैंने, टोटल वर्क मैंने क्या बताया, देखो एक मैन 44 दिन में कर लेता है, तो देखना 6 इंटू 44, देखो ये आया टोटल वर्क, ये आया है। अब देखना अगर वीमेन से निकालू, 2
2 वीमेन, वीमेन का मतलब कितना है, एक की क्षमता अगर 3 है तो 2 की कितनी रहेगी 6, 2 वीमेन ये कितने टाइम में करती है 44। तो आप देखोगे तो ये भी कितना आ रहा है 6 × 44 आ रहा है। यहाँ से भी टोटल वर्क, यहाँ से भी टोटल वर्क, यहाँ से निकालो 3 बॉय कितने दिन में करते हैं 44 दिन में। तो 3 बॉय की क्षमता कितनी है 2, 44। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 6 × 44। क्या मतलब है, टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उनमें से किसी भी एक चीज का यूज करते हुए हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं, बस यही समझना है हमें, क्षमताओं को समझना है, टोटल वर्क को समझना है। अब इसमें वही MDT वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखना कैसे, ये कह रहा है कि एक मैन किसी काम को 44 दिन में करता है, बता ना M × Ds। तो एक मैन, अब इसने क्या बोला है, एक मैन, एक औरत और एक लड़का मिलकर, अब मिलकर बोल रहा है ना, और लगाए ना, और तथा का मतलब भी और होता है, तो प्लस बोल रहा है, यानी सारे मिलके करेंगे। एक मैन इनके साथ करेगी एक वीमेन, और इनके साथ करेगा एक लड़का काम। अगर ये मिलके करें, अब ये क्या हो गए, ये M की वैल्यू हो गई, ये पूरी M की वैल्यू हो गई, MDT। मैंने कहा था ना M का मतलब क्या है, वहां पे मैन का मतलब क्या है, क्षमता। यहाँ पे कितनी क्षमताओं से काम होगा, इतनी क्षमता से काम होगा। ये कितने दिन में करेंगे, तो M × D, M × D, समझ रहे हो। अच्छा देखो यहाँ पे एक मैन की क्षमता कितनी है 6, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। एक मैन की क्षमता कितनी है 6, तो 6 लिख दिया × 44 बराबर। यहाँ पे देखो एक मैन यानी 1 × 6 6, प्लस एक वीमेन का मतलब क्या है, एक वीमेन की क्षमता कितनी है 3, तो 1 × 3 3, प्लस एक बॉय की क्षमता कितनी है 2, तो 2 एकम 2 × x। तो कितना आ गया 6 × 44 बराबर 6 + 3 + 2, कितना आ गया 11 × x। 11 चौक 44, यानी 24 दिन में काम हो जाएगा। डेज है ये, 24 दिन में काम हो जाएगा। एक लड़का, एक आदमी और एक औरत मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आई ये बात। मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, वो देखते हैं, फिर थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक साथ काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है और, तो मतलब क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे। क्लियर है। अच्छा 4 पुरुष इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पुरुष कर सकते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो 3 पुरुष और 3 लड़के मिलकर समान काम को कितने दिन में करेंगे, यही है ना। देखो कैसे करेंगे। देखो दूसरा, देखो क्या बोल रहा है, 2 मैन एंड 3 बॉयज। तो 2 पुरुष का मतलब मैन प्लस 3 बॉयज, ये कितने दिन में कर रहे हैं काम, ये कर रहे हैं आपका 10 दिन में। यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर रखती हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे जो भी पर्सन की बात हो रही है, मैन की, बॉयज की या वीमेन की या चिल्ड्रन की, उनकी क्षमता निकल सके। मैं टोटल वर्क को बराबर रखती हूँ। ये टोटल वर्क ही तो आया, 2 मैन 3 बॉय, यानी क्षमता इंटू समय। मैंने क्या कहा था, एक मैन की क्षमता 1 माननी है, तो यहाँ पे एक बॉय की क्षमता भी 1 है। अभी कितनी निकलेगी वो हम सोचेंगे, लेकिन अभी देखना यहाँ पे क्या है, क्षमता है, इतनी क्षमता से काम हो रहा है और 10 दिन में काम हो जा रहा है। तो ऐसी टोटल वर्क, अगर 4 मैन करेंगे तो ये काम 10 दिन में हो जाएगा, यानी 4 मैन इंटू 10, यानी क्षमता इंटू समय। अब देखो 10 से 10 तो कट गया। ठीक है, अच्छा ये 4 मैन है, ये 2 मैन को वहां भेज दूं, यहाँ 3 बॉयज छोड़ देती हूँ, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। तो मैन अपॉन में बॉयज, यहाँ देखो अगर ये 3 तो यहीं रह गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो मैन की क्षमता आ गई 2 और बॉय की क्षमता कितनी, सॉरी 3 और बॉय की क्षमता कितनी आ गई 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पूछा क्या है कि 3 मैन और 3 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे। तो पहले टोटल वर्क चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, मुझे ये छोटा दिख रहा है मैं इससे निकाल लेती हूँ, एकदम बराबर आएगा, टोटल वर्क बराबर आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो क्या है, अगर 4 मैन कर सकते हैं 10 दिन में, 4 मैन इंटू डेज, तो 3 मैन प्लस 3 बॉय, ये हो गए मैन, एम की वैल्यू इंटू डी, कितने दिन में होगा। समझ आया, ये डी हमें निकालना है, या एक्स मान लो। ठीक है, अब देखो मैन की क्षमता कितनी है 3, तो 4 तिया 12 इंटू 10। मैन की क्षमता कितनी है 3, तो 3 तिया 9, प्लस बॉय की कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 इंटू डी, 9 6 15। ठीक है, 15 इंटू डी, यहाँ 12 इंटू 10, इतना तो आप कर ही लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, तो 8 दिन में ये काम हो जाएगा।
अगर 3 लड़के और 3 आदमी मिलके इस काम को करेंगे तो 8 दिन में ये काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें इसमें क्या करना है, फोकस टोटल वर्क को इक्वल रखना है। टोटल वर्क जब इक्वल होगा तो वहां से क्या निकलेगी, क्षमता, और जब क्षमता निकलेगी तो बस उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाना है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो और ज्यादा क्लियर होगा। तीसरा भी क्या है, तीसरा देखना, 6 पुरुष और 8 बच्चे एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 बच्चे इस काम को 2 दिन में कर लेते हैं। तो 15 पुरुष और 20 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर भी और आ रहा है तो प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पर और आ रहा है तो प्लस का साइन, इसलिए बता रहे जब और आएगा यानी एंड आएगा तो प्लस लगाना है, और जब इंग्लिश वाला और आएगा यानी या आएगा या, तब क्या लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। तो देखो क्या है, 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, मैंने कहा था मैं बच्चों को चिल्ड्रन यानी सी से डिनोट करूंगी, 10 दिन में टोटल वर्क आ गया। अब देखो 26 मैन प्लस 48 बच्चे यानी 48 चिल्ड्रन, कितने दिन में, 2 दिन में। ये टोटल वर्क ही तो होगा ये, है ना। टोटल वर्क को इक्वल रख दिया, अब काट दो, 2 पंजे 10। अब देखो 5 6 30 और यहाँ कितना है 26, तो 30 में से 26 इधर लाओगे, 30 में से 26 गए तो 4 मैन बराबर, यहाँ कितना है 48, यहाँ कितना है 5 8 40, 48 में से 40 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैन अपॉन में चिल्ड्रन, 8 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी मैन की क्षमता 2 है और बच्चे की क्षमता 1 है। ठीक है, अब जो पूछा वो बता देंगे, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व कर लो, मैंने क्या कहा बराबर आएगा। मैं यहां से कर लेती हूँ। देखो जब 6 मैन प्लस 8 बच्चे इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं तो क्या पूछा है, तो 15 मैन प्लस 20 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। मैन, ये इसको पूरा को मैन, MDT, टी होता है तो टी भी लगाते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें टी भी होगा, तो आप ठीक है समझिए। देखो मैन के लिए 2 है तो 6 दूनी 12, 12 हो गई क्षमता, बच्चे की 1 है तो 8 हो गई, इंटू 10। मैन की कितनी है, 2 है तो 15 दूनी 30, बच्चे कितने हैं 1 तो 20 एकम 20, इंटू डी। ये कितना हो गया 12 और 8 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, ये कितना होगा 30 और 20 50 इंटू डी। अच्छा काट दो, 0 से 0, 5 चौके 20, तो डी बराबर 4 आ गया। कितना आ गया, 4 दिन में काम हो जाएगा अगर 15 पुरुष और 20 बच्चे इस काम को मिलके करते हैं तो। समझ आ रही है? ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा, अब अगर ये बेसिक समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया, तो अब जो हम क्वेश्चन इसमें थोड़ा थोड़ा सा एडिशन करेंगे, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल लेंगे, तो वो चीज भी समझ में आ जाएगी अगर ये चीज समझ में आ गई है तो। क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है ना कि हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 4th क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब 4था क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग तरह का है ना, है आसान ही। देखो क्या है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, 6 पुरुष समान कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, 18 बच्चे इसे 5 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष, महिला तथा बच्चे की क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। सिर्फ क्षमता निकालनी और क्वेश्चन निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखना सॉल्यूशन नंबर 4 कैसे करना है। देखो 10 महिलाएं 6 दिन में, यानी 10 ह्यूमन इंटू 6, ये तो टोटल वर्क है ना, और 6 पुरुष 5 दिन में, तो 6 मैन इंटू बताओ 5, ये टोटल वर्क हुआ, ये भी टोटल वर्क। और 18 बच्चे 5 दिन में, तो 18 बच्चे मतलब चिल्ड्रन इंटू 5 दिन में, टोटल वर्क है, बराबर है ना। तो ये तो देखो पहले इसमें ना जो चीज सेम है वो काट दो, जो चीज सेम है वो काट दो, कट सकती है, काट दो। मेरे को दिख रहा है 5, 5 दूनी 10, और कुछ दिख रहा है तो वो भी काट दो। मुझे दिख रहा है क्या, देखना 6 6 तिया 18। ठीक है, अब क्या बचा, 2 व्यूमेन बराबर है 1 मैन बराबर है 3 बच्चों के। अब इनकी क्षमता कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, मैं इनका एलसीएम ही मानती हूँ ताकि मुझे एक की पता चल जाए आसानी से। मैं इन सब की क्षमता मान लेती हूँ 6, कितनी मान ली मैंने 6। तो अब बताओ 2 व्यूमेन की अगर 1 है, मैं लिखती हूँ क्षमता किसकी, व्यूमेन की, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे उसने पूछे उस हिसाब से लिखेंगे। क्या पूछा है उसने पूछा है पहले पुरुष की, तो मैन की, फिर किसकी पूछी है, व्यूमेन की। ये गलती बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों से। रेशियो पूछा होता है ए एंड बी का, ऑप्शन में बी और ए का भी दिया होता है तो वो लगा देते हैं। कभी रेशियो बी ए का पूछा है तो हम ए बी का लगा देते हैं। तो जैसा पूछा है वैसा लिखेंगे, मैन
वीमेन और चिल्ड्रन, ऐसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैन की लिखने पहले, तो एक मैन की क्षमता कितनी है 6, एक की पूछिए ना। अच्छा वीमेन की, 2 वीमेन की 6, तो एक वीमेन की कितनी 3, 2 तिया 6। अच्छा 3 बच्चों की 6, तो एक बच्चे की 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब आप पांचवा देखो, पांचवा क्या है, 10 आदमी या 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 5 आदमी और 2 औरतें मिलकर दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे। अब देखो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में याद दे रखा है और पूछा है और, यानी प्लस, है ना। तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको अभी तक की बात समझ में आ रही है ना, तो ये भी आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान। देखना कैसे, ये कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 5, देखो आप क्या कह रहा है कि 10 मैन बराबर होंगे ना 12 वीमेन के, क्योंकि दोनों ही कितने 10 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों ही बराबर हो गए। यहाँ पे आप लिखोगे भी, अगर जैसे मैं बताती हूँ कि 10 मैन कर सकते हैं 10 दिन में और 12 वीमेन भी कर सकती हैं 10 दिन में, तो 10 से 10 कट ही जाएगा। इसीलिए मैं इसको ना लिख के, अगर सीधे दिन अगर समान है तो बराबर हो गए, अगर दिन सेम है तो इनकी क्षमता बराबर हो गई, ठीक है। तो मैन अपॉन में वीमेन क्या हो जाएगी क्षमता, 2 6 12, 2 5 10, यानी 6:5। ये आ गई इनकी क्षमता। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है, पहले पूछने से पहले यहाँ टोटल वर्क निकाल लूं। ये बोल रहा है अगर 10 मैन करें, अगर 10 मैन काम करें तो 10 दिन में हो जाता है, यही तो लिखा है। चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है, टोटल वर्क आ गया। तो अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 5 मैन करेंगे और 2 वीमेन करेंगी, तो ये काम कितने दिन में होगा। लेकिन ये काम नहीं, दुगना काम पूछ रहा है, दुगना। तो अगर मान लो यहाँ हुआ है एक काम, तो यहाँ 2, ऐसा तो होगा दुगना। यहाँ 2 ले लोगे तो यहाँ 4, यहाँ 6 ले लोगे तो यहाँ 12, दुगना करना है। मैंने 1 ले लिया और यहाँ 2। अब आप जो है काट दो, मतलब तो मैन की क्षमता कितनी है 6 है, तो यहाँ 6 रखोगे तो 10 6 60, और 60 इंटू 10 कितना आ गया 600। यहाँ देखना कितने मैन की क्षमता 6, तो 6 पंजे 30, और यहाँ 2 पंजे 10, 30 और 10 40, तो 40 इंटू डी अपॉन में 2। मैंने 2 से इसको काट दिया 20, और इस 20 से इसे काट दिया, कितना आ जाएगा 30। तो डेज कितने आ गए, 30 दिनों में ये काम हो जाएगा, दुगना काम अगर 5 आदमी और 2 औरतें मिलकर करेंगी तो। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। चलो अब छठा खुद करने की कोशिश करो आप, वीडियो पॉज करके, मैं बताती हूँ क्या है। कह रहा है कि 16 लड़के या 12 औरतें किसी निश्चित काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 4 औरतें मिलकर आधा काम कितने दिन में करेंगी। बिल्कुल सिंपल है। फिर से अब दोनों के दिन समान है, तो अब सीधा कर दूं ना मैं देखो क्या, कि 16 लड़के यानी बॉयज लिखती हूँ मैं बी, और 12 वीमेन के बराबर है, तो बॉयज अपॉन में वीमेन। मैंने काटा 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3/4, यानी बॉय की क्षमता 3 है और वीमेन की क्षमता कितनी है 4 है। अब क्या पूछा है, टोटल वर्क निकाल लो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बराबरी आएगी। बार बार ये वाली बात कहती है ताकि आप समझे कि मैं कभी ये ले रही हूँ कभी ये ले रही हूँ, क्योंकि वो है तो टोटल वर्क ही ना। 16 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं 28 दिन में, टोटल वर्क। ये पूछ रहा अगर 16 बॉय 28 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे करवाना है, मेरे पास 4 बॉय है और 4 ही वीमेन है, तो ये मिलके कितने दिन में करेंगे। इस बार क्या कह रहा है आधा काम, तो आधा काम मैंने अब यहाँ 2 मान लिया और यहाँ 1। यहाँ अगर ये 2 काम कर रहे हैं तो ये आधा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। नीचे वर्क डन आता है ना, याद है ना फॉर्मूला, अरे नहीं है याद, क्या याद होना चाहिए, मैंने बताया पिछली क्लास में। अच्छा बॉय की क्षमता कितनी है 3, तो 16 तिया 48, 48 और 28 कितना हो गया 8 8 16, 4 2 6 और 1 7 बट्टे 2। अच्छा यहाँ कितना है 3, तो 4 तिया 12, और वीमेन कितनी है 4, 4 चौक 16, 16 और 12 कितना हो गया 28 इंटू डी। अरे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तो बढ़िया रहता ना, 28 से 28 कट जाता है ना। चलो ऐसे ऐसे रहने देती हूँ इसको। कितना था ये 16 तिया 48 इंटू 28 अपॉन में 2 1। ये 28 से 28 कट गया, मैंने प्लस कर दिया था क्या, गलती से प्लस कर दिया मैंने, 48 में 28 गलत कर दिया था, मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 24 बार में, तो 24 दिन में ये काम हो जाएगा। अगर आधा काम करेंगे कौन कौन, 4 लड़के और 4 औरतें अगर काम करेंगी तो आधा काम कितने दिन में हो जाएगा 24 दिन में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ यही तक रखें या फिर एक बस एक अब एडवांस लेवल और है उसको और कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बस यही है कि आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन देख लोगे तो एग्जाम में फिर आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो देख ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं ना, लेवल थोड़ा सा बढ़ा के फिर देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 7वां, 4 आदमी और 6 औरतें एक काम को 5 दिन में कर सकती हैं, ठीक है।
3 आदमी और 4 औरतें इस काम को 7 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक की लाइन पढ़ के अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, तो यहाँ से हम आदमी की और औरतों की क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। इतनी सी जगह हमें दे रखी है तो निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब आगे क्या है, 5 दिन में 2.5 गुना काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष 25 औरतों की सहायता करेंगे, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है। तो अब यह कैसे करेंगे, पहले तो क्षमता का अनुपात निकाल लो भाई, आदमी और औरतों की क्षमता का अनुपात हम निकाल सकते हैं, उतना कर लेते हैं। चलो उतना तो कर लें। चलो 7 क्या है, देखो क्या है, 4 मैन प्लस और लगाना है तो प्लस लगाना है, 6 वीमेन उस काम को कितने दिन में, 5 दिन में। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क क्या होगा, 3 मैन 4 वुमेन कितने दिन में, 7 दिन में। ये आ गया टोटल वर्क। अच्छा अगर ये कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो सीधे सॉल्व करो। मैं कैसे करती हूँ, 5 चौके 20, 7 या 21, तो 21 में से 20 गए तो 1 मैन बचेगा, 1 मैन। ठीक है, अच्छा यहाँ देखना 5 6 30 और 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 है, तो 30 में से 28 गए तो 30 से 28 गए तो 2 वीमेन। अच्छा तो मैन अपॉन में वीमेन, 2 अपॉन में 1, मैन की क्षमता 2 और वीमेन की क्षमता 1। यहां तक तो हमें आता है, यहां तक हमारी बात सही है, आगे भी हमें आता ही है। देखो कैसे कह रहा है कि 5 दिन में 2.5 गुना काम करवाना है, 25 औरतें हैं तो कितने पुरुष चाहिए, यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं टोटल वर्क लिखूं किसी के भी हिसाब से, इसके हिसाब से या इसके हिसाब से, चलो इसके हिसाब से लिख लेते हैं। 4 मैन, मैन का मतलब 2 प्लस 6 वीमेन, वीमेन का मतलब 1, ये क्षमता यानी मैन इंटू डेज, डेज कितने 5 बराबर। अब ये काम किससे करवाना है, इसका 2.5 गुना काम करवाना है, किससे, 5 दिन में 25 औरतों से, 25 वीमेन, वीमेन का मतलब 1 प्लस, अभी पूछ रहा है कितने पुरुष, हमें नहीं पता कितने पुरुष, तो मुझे नहीं पता कितने पुरुष, पर मैंने लिखा एक्स पुरुष, एक्स पुरुष, और पुरुष की क्षमता कितनी है 2, ऐसे ना मैं ये लिखती हूँ। अगर मान लो 20 मैन होता है ना, 20 मैन, ये 20 मुझे पता नहीं है तो इसके जगह मैंने एक्स लिख दिया, और मैन की क्षमता कितनी है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। ठीक है, और इनटू में ये हमें पता ये कितने दिन में करवाना है, 5 दिन में काम करवाना है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा के, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ लिख देती हूँ 5 दिन में करवाना है ये काम, ये क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 5 दिन में करवाना है ये काम, 5 दिन में करवाना है, लेकिन कितना 2.5 गुना करवाना है। 2.5 गुना का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर यहाँ 1 काम हो रहा है तो यहाँ 2.5 काम करवाना है। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सही है। देखो एक फायदा भी हो गया यहाँ पे, ये 5 लेने से, ये वाला अगर लेती तो 7 से 5 कटता नहीं, वहां पे 5 दिन में करवा रहा है, और इस वाले इक्वेशन में 5, तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, ये भी फायदा हो गया। थोड़ा सा ये चीज नोटिस करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल वर्क ये भी लेते आंसर तब भी सेम आता, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो गई है। अब मैंने ये 5 से काट दिया 5, सही किया ना। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 6 कम 6, 8 और 6 14, तो यहाँ पे आ गया 14, 25 से कम 25, ये 2.5 इधर गुणा कर दूं भाई, ये इधर भाग में इधर आके गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 25 से कम 25 प्लस में 2x, 2 को x से गुणा कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको करो 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 10 35, 35 आएगा। अभी 25 इधर जाके माइनस कर दो, यहाँ पे लाके माइनस 25 बराबर 2x, कितना आ गया 10 बराबर 2x, और x बराबर 5, यानी कि कितने कितने पुरुष सहायता करेंगे, 5 मैन, 5 मैन चाहिए हमें। अगर हमें 25 औरतों से और 5 मैन से मिलके हम काम करवाना चाहते हैं 5 दिन में, तो 2.5 गुना काम हो जाएगा। सही है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, हमें जो अभी तक हमें दिन पूछे होते थे अभी तक के क्वेश्चन में, और अब क्या पूछ रहा है, दिन दे रखे हैं, बोल रहा है इतनी औरतें हैं तो कितने आदमी चाहिए, या इतने आदमी दे रखे हैं तो कितनी औरतों की आवश्यकता होगी काम टाइम पे खत्म करने के लिए। अच्छा अब देखो जरा ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 7 के बाद कौन सा है, 8वां क्वेश्चन पढ़ो, 8वां, कि 3 आदमी 4 औरतें 6 लड़के मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं काम, मिलकर सारे मिलकर करेंगे, मतलब प्लस लगाना है, तो कितनी औरतें इस काम को 4 दिन में खत्म करेंगी यदि औरत की क्षमता आदमी की क्षमता से 3 गुना है तथा लड़के की क्षमता आदमी की क्षमता से आधी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्षमता यहां से तो निकल नहीं सकती क्योंकि एक ही इक्वेशन मिलेगी यहाँ से प्लस करके, तो इसीलिए क्षमता का रिलेशन दे रखा है, तो क्षमता निकाल लेते हैं। पहले देखो इसने बोला है कि वीमेन की क्षमता का मैन की क्षमता से कंपैरिजन किया है, और फिर बॉय की क्षमता का भी मैन की। मैंने कहा जिससे कंपैरिजन होता है ना उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, कहा था ना मैंने। चलो तो देखो ये कह रहा है इसकी 3 गुनी है, तो अगर मतलब मैन की 1 है तो वीमेन की 3 है। यहाँ देखो ये कह रहा है बॉय लड़के की आधी है, मतलब अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है। ठीक है,
अब मुझे तो यहाँ पे मैन की 1 है, यहाँ पे मैन की 2 है, बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी। तो वीमेन की क्षमता कितनी हो गई 6, और मैन की क्षमता कितनी हो गई 2, और बॉय की क्षमता कितनी हो गई 1। ये इनकी क्षमता निकल गई, निकल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 मैन प्लस 4 वीमेन प्लस 6 लड़के मिलके इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी हमें पता नहीं है कितनी वीमेन, वीमेन का मतलब, चलो वीमेन ले लें, कितनी वीमेन इस काम को 4 दिन में करेंगे, यही तो पूछा है। कितनी वीमेन इस काम को 4 दिन में करेंगे, यानी M इंटू डी, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो मैन की जगह क्या रखना है हमें 2, तो 3 दूनी 6, 4 वीमेन 4 6 24, 4 बॉय 4 एकम 6 एकम 6, 1 लिख रहे हैं बॉय की जगह, ठीक है, इंटू 6 बराबर x, W की जगह क्या लिखना है W मतलब 6, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, इंटू 4। अच्छा इस 6 से 6 काट दोगे, 24 6 30 6 36 बराबर x इंटू 4, 4 ने 36। तो कितनी वीमेन चाहिए 9 वीमेन चाहिए हमें, अगर इस काम को 4 दिन में खत्म करना है तो, ठीक है। अच्छा है ना क्वेश्चन, इस तरह से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी देखते रहना पड़ेगा ना। क्वेश्चन की जितनी ज्यादा लैंग्वेज हम देख लेंगे उतना ज्यादा फिर हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन जो है फिट हो जाएगा, तो एग्जाम में फिर नया सा नहीं लगेगा वो क्वेश्चन, है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 15 आदमी या 2 औरतें या 36 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे या है, या का मतलब बराबर लेना है। मैं बराबर समझ में आया तो मैं क्यों लेती हूँ बराबर, क्योंकि चाहे 15 आदमी करें तो भी 12 दिन में, 2 औरतें करें तो भी 12 दिन में, और 36 लड़के करें तो भी 12 दिन में, तो 12 दिन तो हटा ही दो फिर। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि 15 आदमी और 2 औरतें और 36 लड़के की क्षमता आपस में बराबर है, ठीक है। चलो तो कितने पुरुष, इस बार पूछा कितने पुरुष 12 औरतों तथा 6 लड़कों के साथ काम करें ताकि 2 सही 3/4 गुना काम 30 दिन में पूरा हो जाए, यदि अब काम प्रतिदिन 6 घंटे किया जाता है।